महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, काल सर्प योग पर हमारी ये विशिष्ट शोध परक श्रृंखला जारी है। आप लोगों के इतने स्नेह के लिए आप वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, काल सर्प योग पर बहुत गहनता से यदि आप जानना चाहते हैं, अपने लग्न से संबंधित जानना चाहते हैं, तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है। यहां पर जाकर के आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, काल सर्प योग एक ऐसा योग जो दिखाई भले ही न दे, दिखाई न दे इसका अर्थ यह है कि किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में, किसी भी बड़े ज्योतिषीय ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। परंतु हम यदि अनुभव के धरातल की बात करें तो ऐसे लोग हमें मिल ही जाएंगे जो इससे पीड़ित हैं, इसकी पीड़ा को झेल रहे हैं। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। यदि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग निर्मित हो जाता है तो वो किस किस प्रकार के प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक देता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर आपको लिख करके जरूर भेजना है। साथियों, आइए बिना किसी देरी किए वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग क्या क्या परिणाम कब कब प्रदान करेगा, और साथ ही अंत में जानेंगे कि इससे बचने का बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारिक उपाय कौन सा है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। अब काल सर्प योग यदि राहु से केतु के बीच में सारे आपके ग्रह आ गए हैं तो हम इसको काल सर्प योग कहेंगे, और ये परिणाम भी काल सर्प योग के ही आपको प्रदान करेगा। परंतु इससे जरूरी है पहले ये देखना कि राहु कितनी डिग्री के है। यदि राहु केतु 0 डिग्री या फिर 28-29 डिग्री के हो गए तो फिर ये काल सर्प योग वहां पर मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, जितने भी परिणामों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको खास तौर पर राहु की, केतु की दशा और अंतरदशा इसमें प्रभावी होंगे। तो आइए साथियों, यदि काल सर्प योग निर्मित हो जाए तो वो वृश्चिक लग्न में क्या परिणाम देते हैं। साथियों, आप हम सभी लोग प्रातः काल से लेकर के रात्रिकालीन तक जितने भी कार्य करते हैं उसमें हमारा एक उद्देश्य होता है प्रगति करना, पदों की उन्नति होना। यदि कोई व्यक्ति जो कि क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ है और वो क्लर्क पर ही रिटायर हो जाए तो उसको कभी जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो जितना कार्य कर रहा है उसका फल यदि उसको न मिले तो कहीं ना कहीं उसका मन और मस्तिष्क परेशान जरूर होता है। यदि ये व्यक्ति जो कि वृश्चिक लग्न का है, काल सर्प योग से पीड़ित है, तो उसको पदोन्नति जीवन में कभी भी नहीं मिलती है। ये तो नौकरी की बात हो गई। यदि राहु की दशा चल रही है तो जो प्रगति, जो पदोन्नति, जो प्रमोशन होने वाला है उसमें भी किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाएगी। यदि ये व्यक्ति व्यापार कर रहा है, चाहे किसी भी किस्म का व्यापार कर रहा है, अब उसमें समय समय पर आपका लाभ प्रतिवर्ष यदि बढ़ नहीं रहा है तो आपकी प्रगति वहां पर 0 है। नौकरी में यदि है तो इनके जो अधीनस्थ हैं, जो सबॉर्डिनेट हैं, वो इनसे ऊंचे पदों पर चले जाएंगे, ये वहीं पर विराजित रह जाएंगे। व्यापार यदि ये कर रहे हैं तो इनके बाद में जिन्होंने व्यापार शुरू किया है वो इनसे आगे निकल जाएंगे। जिनको ये सलाह देते हैं वो इनकी सलाह मान करके आगे निकल जाएंगे और ये रह जाएंगे अपने हाथ मलते हुए। साथियों, यदि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग के साथ ही राहु और सूर्य
इन दोनों की यदि युति हो तो शरीर में कहीं ना कहीं इनको एक ऐसा स्थायी दर्द जरूर रहता है जिसमें ना तो किसी प्रकार की दवाई काम आती है और ना ही कोई दुआ काम आती है। डॉक्टर कहेंगे कि ये रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, हो सकता है वो आपको कोई ऐसी दर्द निवारक दवाइयां दे दे जिससे कुछ दिन तो सही हो, परंतु फिर वो उसी प्रकार से पीड़ित करने लगे। खास तौर पर राहु केतु और सूर्य की दशा और अंतर दशा में ये दर्द और भी बढ़ जाएगा। राहु केतु की दशा ऐसे व्यक्ति को क्रोध में अंधा तक कर देती है। वो क्रोध में स्वयं का ही नुकसान करने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकी जो दवाई चल रही है, जो कि इनको रोजाना लेना आवश्यक है, उस दवाई का भी ये परित्याग कर देते हैं। अपने ऊपर ही, अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर पर ही अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, चिड़चिड़े होते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए इनको लगातार जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और वो जिम्मेदारियां ना निभा पाने के कारण कहीं ना कहीं इनको मन में आत्मग्लानि भी होती रहती है। यदि काल सर्प योग के साथ ही इस जन्म पत्रिका में गुरु और राहु की युति हो जाए या फिर गुरु और केतु की युति हो जाए तो संतान इनको प्राप्त नहीं होती, और हो भी जाए तो बहुत ज्यादा देरी से होती है, और यदि देरी से भी हो जाए तब संतान से इनको कोई सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के जो शुक्राणु हैं बहुत कम बनते हैं या नील शुक्राणु होते हैं। स्त्री यदि है तो उसके समय समय पर गर्भपात होते ही रहते हैं। राहु की दशा अंतरदशा में कोई एक ऐसा निर्णय ये शीघ्रता में, जल्दबाजी में ले लेते हैं जिसके लिए इनको जीवन भर पछताना पड़ता है। और राहु की दशा में ही, केतु की दशा में ही ऐसे ऐसे दुश्मन इनके पास आएंगे जिनसे कोई दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, अब वो बीच में सारी चीजें दब गई थी, सारी बातें दब गई थी, वो पुनर्जीवित हो गए। गड़े मुर्दे उखड़ उखड़ के सामने आने लगे, सामने बैठ के बहस करने लग जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थितियां दे देता है। बाल की यदि बात करें तो समय पूर्व इनके बाल सफेद हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ये 40 वर्ष के हैं, बल्कि वो उनकी जो असली वर्ष की उम्र की बात करें तो वो 30 वर्ष ही होगी। इतना लगभग 10 साल का गैप इनके बालों की वजह से नजर आता है। राहु और मंगल जो इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है, यदि इन दोनों की युति हो जाए तो चेहरे पर किसी न किसी प्रकार का चोट का निशान जो कि स्थायी रहता है या कट का निशान, वो भी इनको बना ही रहता है। साथियों, राहु की दशा और अंतरदशा इन्हें लापरवाह बना देती है। आलस्य इनको चारों तरफ से घेर लेता है। ये भूल जाते हैं कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किसके प्रति इन्हें क्या करना है। परिवार, दोस्त, ऑफिस सब कुछ भूल करके ये किसी गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। साथियों, अब समस्याएं तो आपने सुन ही ली है। यदि इनमें से किसी एक, दो या अधिक समस्या को आप झेल रहे हैं, वृश्चिक आपका लग्न है, काल सर्प योग यदि उसमें निर्मित हो रहा है, तो आपको चाहिए कि किसी भी अमावस्या को एक मुट्ठी आपको अलसी के बीज प्राप्त करने हैं और गौमूत्र से उन बीजों को आपको धोना है, प्रक्षालित करना है और एक काले कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने, जहां पर आप सोते हैं, उसमें गत्ते के नीचे जिधर आपका सिर हो उस हिस्से में इसको रख देना है। और कुछ समय बाद में जब इसको आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लग जाए, तब आप उसको समय समय पर बदलते रहें। प्रत्येक अमावस्या के बाद में उसको आप बदल सकते हैं, मतलब प्रति अमावस्या को बदलेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत शीघ्र और स्थायी मिलेगा। तो इसका आप लाभ अवश्य उठाइएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दिव्यांगना शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। फिलहाल तो नहीं, परंतु जुलाई 2023 के बाद में आपके विवाह का योग निर्मित हो रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से करें ताकि आपको एक श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से काल सर्प योग वृश्चिक लग्न में व्यक्ति को प्रताड़ित करता है। जो उपाय हमने बतलाया वो किस दिन या किस तिथि को करना चाहिए, यही आज का प्रश्न है।
साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।